स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत थ्योरी बताएंगे। कल के लेक्चर में जो है इसको कुछ जो भी इसका इम्पोर्टेंट सवाल बना होगा इम्पोर्टेंट सवाल को बता देंगे। तो चूंकि एक चीज और पहले ही बता दें, त्रिभुज से जो है आधा पार्ट सभी लोगों को पता होगा कि आधा पार्ट निकल गया है, यानी जो आप लोगों का एक प्रकार से समकोण त्रिभुज से संबंधित था, जितना भी प्रूफ था उसके बाद वो सब निकल गया है। आप लोगों को बहुत ही आसान बचा है, आप लोगों को केवल समरूप त्रिभुज पढ़ना है, समरूपता की कसौटी पढ़ना है, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। एक चीज और, जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांग सम आकृति, पहले हम आप लोगों को थोड़ा त्रिभुज के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम इसमें डिटेल में चलते हैं। देखिए त्रिभुज जो होता है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सिंपली तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई सा भी त्रिभुज इस प्रकार से हो गया। त्रिभुज का क्लासिफिकेशन भी दो प्रकार से हुआ है। खैर इसकी बात हम करते हैं, यहाँ से शुरू होता है। जैसे देखिए, जब त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें साइड कितना है? आप कहेंगे 3। भुजा कितना है? 3 भुजा है, भुजा 3। खैर ये तो क्लासिफिकेशन इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है इस चैप्टर में, बट जो है हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। मान लीजिए कितने लोग होंगे पता ही नहीं होगा। तो उसके बाद भुजा 3 है, कोण कितना है? कोण भी 3 है, यानी एंगल देखिए 1 2 3 है ना, तो 3 कोण है और 3 को भुजा है। तो यहाँ पर जो इसका अब 3 वर्टेक्स भी है, देखिए 1 2 3। जब इसका क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफिकेशन इसका दो प्रकार से हुआ। एक हुआ भुजा के आधार पर और दूसरा हुआ कोण के आधार पर। तो दो प्रकार से त्रिभुज का क्लासिफिकेशन हुआ। ओके, तो भुजा के आधार पर जो है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहला भुजा के आधार पर हुआ। भुजा के आधार में भी 3 प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? पहला है विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद तीसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। चूंकि ये सब डिटेल में आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, बस प्रकार बता रहे हैं। तो यहाँ से हो गया विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। जब हम कोण के आधार पर चलते हैं तो कोण में भी 3 है। न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा है भाई अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज। फिर एक और आता है समकोण त्रिभुज। तो चूंकि जो है आप लोग अगर कहीं भी अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं इसके इसी त्रिभुज में ही, तो सबसे ज्यादा आपको समकोण त्रिभुज को देखने को मिलता है। बट समकोण त्रिभुज इस प्रकार से निकाल दिया गया, इस प्रकार इसमें इस बार। ओके, तो न्यून कोण उतना जिक्र नहीं मिलेगा, ना ही अधिक कोण का। तो आप लोगों को सिंपली देखना क्या है, अब आप लोगों को पढ़ना दूसरा चीज है। ठीक है, ये था इसका क्लासिफिकेशन त्रिभुज का। त्रिभुज में सिंपली हम लोग दो चीज देखते हैं। जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे सर्वांग सम आकृति। अब देखिए सर्वांग सम आकृति की अगर बात करें तो सर्वांग सम आकृति जो होता है, सिंपली कोई भी दो आकृति जिनका सेम साइज हो, सेम सब कुछ हो, यानी अगर कोई मान लीजिए एक चीज इतना बड़ा है तो दूसरा भी उतना ही बड़ा हो, ताकि वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। ये होता है सिंपली सर्वांग सम। लेकिन समरूप की अगर बात करें तो देखिए एक चीज और, हमको केवल सर्वांग सम और समरूप जानना था। सर्वांग सम क्लास 9th का टॉपिक है, समरूप क्लास 10th का टॉपिक है। तो हम अब बात करते हैं सिंपली समरूप के बारे में। देखिए समरूप क्या होता है? समरूप अगर यहाँ से हम इसी से ही मतलब निकाले समरूप से ही, तो निकलेगा समान रूप, यानी रूप जिसका क्या हो? समान हो। अब जैसे रूप समान क्या होगा? मान लीजिए मैंने एक वृत्त इतना बड़ा बना दिया, दूसरा वृत्त इतना बड़ा बना दिया। देखिए एक रूप के हैं कि नहीं? बिल्कुल है, समान रूप है, तो समरूप तो है, बट ये सर्वांग सम नहीं है। दूसरा जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ग लेता हूँ, दूसरा वर्ग इतने वाला लेता हूँ। अब ये मत करिएगा कोई रेक्टेंगल है, नेग्लेक्ट है, वो हम स्क्वायर ही बना रहे हैं। तो ये क्या है? आप कहेंगे समरूप त्रिभुज है। अब एक चीज और, कोई सा भी त्रिभुज ले लें, लेकिन ध्यान रहे त्रिभुज जो एक रूप का हो। जैसे अगर समकोण ले रहे हैं तो दोनों समकोण है,
अधिक कोण ले रहे हैं तो दोनों अधिक कोण रहे हैं, न्यून कोण ले रहे हैं तो दोनों न्यून कोण रहे हैं। यानी मिला जुला कर रूप क्या रहना चाहिए, समान रूप रहना चाहिए। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, सभी वर्ग को ले लें। ओके, तो सभी वर्ग क्या है, समरूप है। उसके बाद सभी समबाहु त्रिभुज, तो ये सब तो एकदम समझ लीजिए होते ही हैं समरूप त्रिभुज। ओके, तो समरूप त्रिभुज के बारे में इतना ही था। आप लोग अगर देखेंगे तो प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गया। अब एक चीज और है कि समरूप होता क्या है। ओके, समरूप क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इसके बारे में और बताते हैं, फिर तब हम आगे चलते हैं। बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि समरूप क्या चीज होता है। अभी हमने समरूप की बात की है, समरूप त्रिभुज की बात नहीं किया है। तो सिंपली हमने क्या देखा, समरूप क्या है। समरूप यानी जिसके रूप समान हो। रूप क्या हो, समान हो। चूंकि पीछे बता चुके हैं, हमको ज्यादा नहीं बताना है। रूप क्या चीज हो, समान हो। अब रूप समान बहुत से चित्र में हो सकता है, बहुत से, जैसे हम कोई सा भी डायग्राम ले लें, जैसे मान लीजिए ये कर दें, ये कर दें, लगभग रूप समान है, ये भी समरूप हो गया। और जैसे मान लीजिए कोई ले लें, हम गोला ले लें, वो भी समरूप हो गया। गोला तो आप कोई सा भी ले लें समरूप होगा ही, वृत्त समरूप होगा ही। तो ऐसे ही एक नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से समरूप आकृति नहीं है, तो नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिए कि एक समबाहु त्रिभुज, हाँ ये एक समबाहु तथा एक, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करेंगे। अभी एक टॉपिक बता दे, उसके बाद बात करते हैं। देखिए अभी यहीं पर रहने दीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप है, नहीं है। एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो ही नहीं सकता है। समरूप होने का कुछ कंडीशन है। अब देखिए हमने समरूप पढ़ा, अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। क्योंकि समरूप पढ़ लिए, समरूप कई आकृति होता है, लेकिन चैप्टर का नाम त्रिभुज है, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में। तो अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समरूप त्रिभुज। अब बच्चे इसी को एकदम समझ लीजिए बहुत ही कठिन मानते हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो भी आपको करना रहेगा वो बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए समरूप त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समरूप त्रिभुज या फिर सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद अभी सर्वांगसम को बायकाट कर देंगे। देखिए इसे ध्यान से सुनिए। जैसे जब किसी भी हम त्रिभुज में अगर देखें, चाहे हम समरूप की बात करें चाहे सर्वांगसमता की, हमको सिंपली कितना त्रिभुज चाहिए। आप बोलेंगे भाई 2 त्रिभुज रहना ही चाहिए न्यूनतम, एक ही त्रिभुज में ना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो है 2 त्रिभुज रहेगा, तभी समरूप भी निकलेगा, तभी सर्वांगसमता निकलेगा। तो अब सर्वांगसमता को हम छोड़ देते हैं वहीं पर। सर्वांगसमता के लिए भी 2 चाहिए और समरूपता के लिए भी 2 चाहिए। समरूपता हमको देखना है तो क्या करेंगे, देखिए ये होता है समरूपता का साइन ना, तो ये हो गया, और सर्वांगसमता का ये होता है। ओके, तो हमको समरूपता देखना है, मान लीजिए यहाँ पर देख लिए। ओके, अब उसके बाद हमको करना क्या है, कोई सा भी 2 त्रिभुज ले लें, कोई सा भी 2 त्रिभुज ले लें। हमको समरूप त्रिभुज होने के लिए केवल और केवल हमको 2 कंडीशन चाहिए। देखिए पहला कंडीशन क्या हो और दूसरा कंडीशन क्या हो। 2 कंडीशन जिसको ध्यान में आ गया सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन हो उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। अब ध्यान दीजिए संगत कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर हो। और दूसरा एक चीज और लिख देते हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती हो, भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। हम दोनों चीज को एकदम डिटेल में बता रहे हैं, आपसे ध्यान लगाकर बस सिर्फ सुनिए। देखिए संगत कोण बराबर हो यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज है, यहाँ का कोण यहाँ का कोण, ये क्या है, दोनों संगत है। ये कोण क्या है, संगत है। ये साइड क्या चीज है, संगत है। तो यही होता है सिंपली संगत। ओके, कोई सभी त्रिभुज ले लें, हमको सिंपली ये देखना है अगर इधर वाला साइड कितना है, दूसरे त्रिभुज में भी वही वाला साइड, वही वाला एंगल देखना है। कोई अगर अलग हुआ तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ देंगे। ओके, तो वहां पर दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बताइए अगर ये कोण इसके लिए संगत कोण है,
ये कोण इसके लिए है तो ये कोण जाहिर सी बात है इसके लिए संगत होगा। तो यही कोण जो है अगर कोण बराबर है, संगत होने का समरूप होने का कंडीशन बता रहे हैं, अगर तीनों जो है संगत कोण बराबर हो, अब तीनों दोनों की एक ही होगा, ये अभी आगे आप लोग जब इसका नियम पढ़ेंगे, कसौटी पढ़ेंगे तो वहां पर हो जाएगा। हमको केवल देखना है यहाँ पर संगत कोण बराबर हो, दूसरा भुजाएं समानुपाती हो। अब देखिए जब आप क्लास 9th में सर्वांगसम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको यहाँ पर मिलता है कि भुजाएं बराबर हो, क्योंकि बराबर रहेगा तभी तो एक दूसरे को एकदम बराबर तरीके से ढकेगा। अगर समानुपाती, जैसे देखिए वर्ग इतना बड़ा हो, एक वर्ग इतना बड़ा हो, अब वर्ग ही आप समझिएगा। ये बताइए ये अगर मान लीजिए 2 है, ये 4 है तो 2/4 यहाँ से भी, 2/4 यहाँ से भी, 2/4 पूरे का होगा कि नहीं। तो ये बताइए इनकी भुजाएं समानुपाती है कि नहीं, 1/2 1/2 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यही होता है सिंपली समानुपाती। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा, तो अगर इस प्रकार से रिलेशन है तो सिंपल कह देंगे कि क्या है, समरूप त्रिभुज है। ओके, बराबर रहता तो सर्वांगसम होता, लेकिन बराबर नहीं, हमको ये देखना है कि समानुपाती हो, तो समानुपाती होंगी तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। 2 कंडीशन था, संगत कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ अलग टॉपिक पे, बस ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, लेकिन अब जो है इसके बाद सब इम्पोर्टेंट ही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद हो तो रहने दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो आगे चलने से पहले एक चीज थोड़ा छूट गया था कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज ले लें, कोई सभी 2 त्रिभुज, अगर त्रिभुज के सभी संगत कोण बराबर हो जाए, सभी संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए, 1 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाए, 2 नहीं 3 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाए, 5 6, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाए। तो इन्हें बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज। चूंकि 1 नंबर में पूछ सकता है कि भैया कोई 2 त्रिभुज है, सभी के समान कोण है यानी सभी के संगत कोण है, तो बताइए क्या बोलते हैं। तो वहां पर गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया, इन्हें क्या बोलते हैं, समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुज। अब देखिए आप लोगों का जो है चैप्टर समझ लीजिए 40% खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है इसमें आगे शुरू होगा जो वही मेन है। इसमें अभी तक हमने क्या क्या सीखा, त्रिभुज के बारे में सीखा, त्रिभुज का क्लासिफिकेशन सीख लिया, त्रिभुजों को में जब हम बात करते थे इतना हो गया, क्लासिफिकेशन समझ लिया ना, वो क्लास 9th का टॉपिक था। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे समरूप पे। समरूप में हमने क्या देखा, जिसका रूप समान होगा समरूप बोलेंगे, रूप समान समरूप, और सर्वांगसम जिनके सब कुछ समान, आकार समान, रूप समान, सब जैसा समान, तो हम सिंपली वही बोल देंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम क्लास 9th का टॉपिक था, छोड़ दिए। समरूप था, समरूप हम पढ़ लिए। समरूप हम किस में देखेंगे, त्रिभुज में देखेंगे। अब भाई अगर चैप्टर का नाम आयत रहता तो हम आयत के बारे में देखते हैं, लेकिन त्रिभुज चैप्टर है तो त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे। त्रिभुज की समरूपता के लिए 2 ठोरा शर्त रहना चाहिए, संगत कोण उनके बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो। यही होता है एक प्रकार से समझ लीजिए त्रिभुज का नियम। कौन सा नियम, त्रिभुज को समरूप होने के लिए। अब जो है इसमें कुछ परमे होते हैं, कुछ परमे, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर 5 परमे मिलेंगे। कितने परमे, 5 परमे। 2 परमे थोड़ा सा अलग है और 3 परमे होते हैं समरूपता प्रूव करने के लिए, समरूपता की कसौटी। अब चूंकि ये सब बताना ज्यादा जरूरी है, अब देखिए एक चीज और पहले ही बता दे रहे हैं, 5 परमे में से ये 3 का प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, ये दोनों का प्रूफ भी एक ही पूछेगा, दोनों प्रूफ में से एक ही पूछ सकता है। ओके, पूछेगा तो बढ़िया नंबर में पूछेगा, घबराने की कोई बात नहीं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, चूंकि हम सब कुछ यहाँ पर समझा देंगे, पूरा डिटेल में बढ़िया समझाएंगे, लेकिन इसका प्रूफ जो है आप लोगों को मेरे पुराने वीडियो से ही देखना पड़ेगा। इसका प्रूफ जो है आप लोगों को पुराने वीडियो से देखना पड़ेगा। अगर ठीक है, इसका जो है हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली सब प्लेलिस्ट बना खोलेंगे, चैप्टर 6 दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा थेल्स परमे, वही देखना है। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, तो इसमें पहला परमे होता है थेल्स परमे। कौन सा परमे, थेल्स परमे। पहले थोड़ा ऐसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग घबराइए मत। दूसरा थेल्स परमे का विलोम, थेल्स परमे का
विलोम। ओके, दो परमे हो गया ना, देखिए थेल्स परमे का विलोम। ये दोनों जो है आप लोगों का कुछ दूसरा चीज बोलता है। ये दोनों परमे क्या बोलता है मैं इसको अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए तीन और बता दें, समरूपता की कसौटी आप लोग तीनों बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वो भी बताना पड़ेगा। तो ए, ओके, यस, उसके बाद एस यस होता है। ओके, तीन ही होता है, यस यस। चूंकि मैं जो है किसी का भी 160 पढ़ाने से पहले, जैसे 160 और PYQ, देखिए मैं सिंपली टॉपिक लिख लेता हूँ। हमारा देखिए ये अलग टाइप है थोड़ा, मैं सिंपली पूरा टॉपिक लिख लिया हूँ। कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना, टॉपिक लिख लिया हूँ, मान के चलिए 5-6 टॉपिक लिख लिया हूँ। प्रश्न में भी प्रश्न में लिख लेता हूँ, प्रश्न इसलिए लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटबीन के लिख लेते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। अब जैसे टॉपिक में हमने केवल ऐसे ही लिखा है, ऐसे बस ऊपर से हमने केवल समरूपता की कसौटी 3, ये सब बस इतना ही ऐसे किया है ताकि कोई टॉपिक छूटने ना पाए। अब देखिए थेल्स परमे क्या होता है, ये तीनों समरूपता की कसौटी के लिए, ये दोनों किसके लिए होता है, ध्यान से सुनिए। पहले हम बात करते हैं थेल्स परमे की, ध्यान से सुनिए। थेल्स परमे क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की ABC, कभी कभी थेल्स परमे का केवल थ्योरी पूछ लेगा 2 नंबर में, कभी कभी प्रूफ पूछ लेगा 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, सॉरी 8 नहीं, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा जरूर, बिना देखे मत जाइएगा। मैं जितने आसानी वे से कराया हूँ वैसा तो आप लोगों को हो सकता है कहीं मिल जाए, बट आई डोंट नो। अब देखिए थेल्स परमे क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, ठीक है, एक रेखा खींची जाए, तो वह इनको जो है देखिए यहां पर मान लीजिए DE, तो हुआ ना, ये देखिए, तो इसका एक बार फिर से सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने BC के समांतर खींचा है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो वह इनको दो पार्ट में, दो रेशियो में विभाजित कर देती है। कैसा, AD/BD इक्वल टू AE/EC। तो आप लोगों का प्रमेय यही है सिंपली, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो वह सदैव दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये इसका प्रमेय है, थ्योरी टाइप। ओके, तो यही इसमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, इसका पूरा डिटेल्ड लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, सब पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये रहा थेल्स परमे। थेल्स परमे सिंपली यही बोलता है कि एक कोई त्रिभुज ले ले, एक भुजा के समांतर अगर भुजा कोई रेखा खींच दे, समांतर रेखा, तो वह किसी भी त्रिभुज को यानी जिसमें खींचे हैं दो बराबर भागों में बांट देती है। आया समझ में? थेल्स परमे का विलोम समझिए। थेल्स परमे का विलोम ये सिंपली ये बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है दो बराबर भागों में बांट दे, कोई सा भी त्रिभुज ले ले, मान लीजिए ABC, कोई सा त्रिभुज ले लिए। अब देखिए एक चीज और बता दे, इसमें जो प्रश्न पूछता है कभी कभी ये नहीं कहेगा थेल्स परमे बताइए, सिंपली लिख देगा कोई त्रिभुज है ये प्रूव कीजिए, तो ये प्रूव यानी थेल्स परमे। अब देखिए इसमें आइए, थेल्स परमे का विलोम कहता है कि यदि कोई त्रिभुज दो बराबर भागों में विभक्त है या दो बराबर भागों में बटा है, तो सिंपली प्रूव कीजिए कि ये जो रेखा है जिससे दो बराबर भागों में बटा है वो इसके समांतर होगा। तो जहां कहीं समांतर रेखा की बात होगी कि प्रूव कीजिए, वहां लगेगा थेल्स परमे का विलोम, और जहां कहीं ये अनुपात पूछेगा वहां हमेशा लगेगा थेल्स परमे। इसमें बच्चे अधिकतम कंफ्यूजन रहते हैं, कौन कहाँ कैसे लग गया। ओके, तो ध्यान आपको ये देना है सिंपली कि कौन सा कहाँ पर लगाएंगे। जहां कहीं अनुपात की बात होगी इसको चाप देंगे, जहां कहीं भुजा साइड को बराबर की बात होगी यानी अनुपात समांतर की बात होगी तो वहां पर लगा देंगे थेल्स परमे का विलोम। और उसके लिए और सभी के लिए ये दो तीनों है ही। अब आइए इस पे थोड़ा सा इसको बता देते हैं। अब इसको हम एक बार और कर देते हैं इरेज। आप लोग ये लेक्चर देखना मत भूलिएगा, ये दोनों का मैं प्रूफ कराया हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रूफ कराने
ओके, तो इसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं, इसके 3 और बचे हुए थे। प्रमेय नंबर 6.3, प्रमेय नंबर 6.4, प्रमेय नंबर 6.5, ये 3 प्रमेय और बच गया है। देखिए ए यदि किसी त्रिभुज की, थोड़ा बड़ा लेते हैं त्रिभुज ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि कोई त्रिभुज ले लें, यदि किसी त्रिभुज की 2 त्रिभुज रहना चाहिए ना, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। यदि कोई सभी 2 त्रिभुज जिनके सभी संगत कोण बराबर हो, भाई 2 त्रिभुज ले लें, दोनों त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर कर दें, तो ये बताइए वो जो है अपने आप कह देंगे समानुपाती होगा। भाई कोण अगर बराबर कर दें, जैसे देखिए एक चीज सुनिए, मान लीजिए मैं बोला कोई चीज ऐसे है, यहाँ 30 डिग्री कोण बनना है, ओके, मैं बोला ऐसा है, ये ऐसे है, यहाँ भी 30 डिग्री बनना है, तो हमको इससे ये मतलब नहीं है कि ये कितना बड़ा है, रूप तो समान है। जब रूप समान है, एंगल समान है, तो रूप समान होगा ही। और जब एंगल समान है, पूरा एंगल समान है, ये इसके, जब एंगल दोनों का समान है दोनों त्रिभुज में, तो अपने आप ये समानुपाती की कसौटी, समरूपता की कसौटी प्रूव हो गया। तो जो भी आप लोगों को मिलेगा प्रूव वाला क्वेश्चन, कल कराएंगे प्रूव वाला क्वेश्चन, वो लेक्चर छोड़िएगा मत, देखिएगा जरूर, तो वहां से आप लोगों को थोड़ा आइडिया और मिलेगा। ओके, अब आते हैं यस पे। अब समझिए, हम पे भाई कोई सा 2 त्रिभुज ले लें, सभी का सेम साइज है, भाई ये भी 2 2 2 2 2 2। अब ये बताइए, कोई सा भी सेम है अगर, तो समानुपाती सिंपली है, और समानुपाती है तो यही 2 नियम में पड़े हैं, संगत कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो। अब मान लीजिए आप कह रहे नहीं समान ना हो, ये 2 हो, ये भी 2, ये 8 हो, ये भी 8 हो, ये 10 12 हो, ये भी 12 हो। ध्यान ये देना है हमको कि कोई सा भी 2 त्रिभुज ले ले, उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पर यस इसीलिए लगता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो वो उस एस नियम की कसौटी द्वारा समरूप त्रिभुज प्रूव हो गया। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए, किसी 2 त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर हो, तो ये ए के नियम द्वारा समरूपता की कसौटी से प्रूव हो गया। यस सिंपली क्या बोलता है, भैया कोई सा भी 2 त्रिभुज ले लो, बोल दिया कोई सा भी 2 साइड बराबर कर लो, मैंने मान लो ये दोनों बराबर कर लिया। कह रहा कि कोई सा भी 2 साइड बराबर कर लो तथा उसके बीच का कोण, यस क्यों लिखा है, इसको मैं यस ए भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, यस का मतलब है कि दोनों साइड के बीच वाला कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। अब पता ही, जब दोनों साइड के बीच वाला कोण बराबर होगा तब जाके यस लगेगा, नहीं तो ये नियम गलत है। ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि हमको एस नियम को फॉलो करने के लिए इन्हीं भी 2 त्रिभुजों के समान भुजाओं के बीच वाला कोण, तो ये प्रमेय एक बार पढ़ेंगे अपने आप, अब याद हो जाएगा प्रमेय कि यदि किसी भी 2 त्रिभुज में समान भुजाओं के अंतर्निष्ठ कोण, यानी समान भुजाओं के अंदर बना कोण इसके अगर बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये एस नियम की कसौटी से समरूप त्रिभुज हो गया। ओके, तो यही था आप लोगों का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इससे लोगों को बस भय लगा है, त्रिभुज है जो है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें का सवाल तो और ही वहाँ इजी है, बस आपको ध्यान ये देना है कि समरूप त्रिभुज होने के लिए संगत भुजाएं समानुपाती हों, कॉरेस्पॉन्डिंग कोण यानी संगत कोण बराबर हों, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो खैर बस यहीं पर चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में इसके PYQ के साथ। बने रहिए चैनल पर, शेयर करते रहिए चैनल को, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बताइए, उसके बाद निवारण करने के लिए तो फिर हमें